Strength, let us discuss another doubt, and the doubt is something like that. A long solenoid having 800 turns uniformly wound over a length of 0.5 meter wire. When a current 2.5 ampere flows through it, we have to find the magnetic field produced inside the solenoid. देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड का फॉर्मूला होता है B इक्वल्स टू मी नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, जहाँ पर B होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमको कैलकुलेट करनी है. B होती है हमारी मैग्नेटिक, म्यू नॉट होती है हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. स्मॉल n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. टर्न्स कितने दे रखे आपको 800 और लेंथ कितनी दे रखी है आपको 0.5 मीटर. तो कितना बनेगा ये 1600 टर्न्स पर मीटर बन जाएगा स्मॉल n की वैल्यू. आई तो आपको पता क्या होती है, करंट होती है जो कि दे रखी है आपको, गिवन है. ठीक है, तो अब आपको इस फॉर्मूला की यूज़ करके बस कैलकुलेट करना है. तो कितना बनेगा देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट. देखो म्यू नॉट होता है कांस्टेंट, और म्यू नॉट जो कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट की कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर. ये वैल्यू होती है म्यू नॉट की. तो म्यू नॉट इंटू एन आई वाला फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू स्मॉल एन की वैल्यू है 1600 इंटू 2.5 हो गया हमारा करंट. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2.5 में, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 1600 की मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे तो आएगा 4000. ठीक है, 4000 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16000 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷. ठीक है, जब इस पूरी वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.6 पाई इंटू 10⁻�3 टेस्ला. ये टेस्ला क्या है, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट. ठीक बात. देखो इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है वो, ही सेड इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड. अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डबल कर दिया जाए, यानी अगर आपको बी पार्ट सोल्व करना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा म्यू नॉट, तो कॉन्स्टेंट नहीं बदलेगा, एन डैश इंटू आई डैश, और ये बी डैश भी बदल जाएगा. ठीक बात, बी डैश भी चेंज हो जाएगा अगर आपने वैल्यू चेंज कर दी. अब उसने बोला है कि जो हमारा एन डैश है, एन डैश में आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया है, तो 2n आ गया. इनिशियल वैल्यू का डबल क्या है तो 2n आ गया है कि नहीं. एंड द करंट इज़ हाफ्ड. अभी आपने क्या कर दिया है, करंट को हाफ कर दिया है. तो पहले करंट कितना था आई, तो आई डैश कितना होगा I/2. ठीक है, बस आप इसको वैल्यूज़ रखोगे इस फॉर्मूला के अंदर. तो कितना आएगा, बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन डैश की वैल्यू है 2n और आई डैश की वैल्यू है I/2. तो 2 से 2 कैंसिल, किसके इक्वल आएगा, ये म्यू नॉट इंटू एन आई के इक्वल आएगा. तो बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट इंटू एन आई आएगी. विच मीन्स जो पहले मैग्नेटिक फील्ड आई थी वही मैग्नेटिक फील्ड आएगी. सेम आप इसमें क्या रखने वाले, वैल्यूज़ रखोगे जैसे पहले रखी थी. और बी डैश की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1.6 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला आएगी. ठीक है, ये होता है इसका ऑप्शन नंबर बी का सॉल्यूशन. अगर आप